दोस्तों, एक और बड़ा दिन गया की धरती के लिए, बिहार के लिए। एमपीएल सीजन 2 मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज ग्रुप बी का जो मैच खेला जा रहा है, इसी के साथ ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। आज का मुकाबला है नवादा और सामने होगी यूथ गया क्रिकेट एकेडमी। ग्रुप ए से आप जैसा जानते हैं कि मगध पैंथर्स गया और यंग बॉयज क्रिकेट एकेडमी गया की टीम सेमीफाइनल में आ गई है। पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी, नवादा और यूथ क्रिकेट एकेडमी गया, ये तीन के बीच मुकाबला फंसा हुआ है। और आज टॉस जीता है आज के मुकाबले में गया टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। क्या होता है फैसला, कहां अंकों का कहीं खेल तो नहीं हो जाएगा। नेट रन रेट यहाँ पर ज्यादा अपनी भूमिका तो नहीं निभाएंगे। तमाम चीजों को जानने के लिए मैच आखिरी तक देखेंगे मेरे YouTube चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर। वक्त हुआ है आपको आंखों देखा सुनाने का। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की। टीम ने अप्रत्याशित परिणाम निकाल कर दिए हैं। बेशक उनकी टीम में बड़े बड़े सितारे हैं नहीं, बावजूद इसके छुपा रुस्तम साबित हुए हैं। तो उद्घाटक जोड़ी के रूप में यहाँ पे मिसफील्डिंग हो गई, चौका निकल गया आदित्य आर्यन और उनके साथ बतौर ओपनर हाँ जी रोहित सिंह। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले के साथ एक डॉट निकली। 9 रन आए हैं पहली ओवर से और शुरुआत तो अच्छी मानी जाएगी, बिल्कुल अच्छी मानी जाएगी। पहले ओवर में 9 रन आना एक शुभ संकेत है नवादा के लिए, जिसमें 2 चौके शामिल। Oh my God! Use and Mewat into the fence against the slot में डिपॉजिट किया प्लॉट में। ओ भाई, पहली ओवर संपन्न हुई है और क्या धमाकेदार शुरुआत नवादा की। 15 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी एक छक्का निकला है, गेंद बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से अभी 6 निकली थी, वे थे सूरज सिंह। सूरज पहुंचे उस छक्के के साथ कुल 10 के अपने निजी योग पर 3 गेंदें खेली है, 1 चौका 1 छक्का उनके बल्ले से निकला है। जबकि आदित्य आर्यन खेल रहे हैं 3 गेंदों में 5 पर। अंकित सिंह की पहली ओवर में कुल 15 रन ठोक डाले इन दोनों बल्लेबाजों ने। सर ऊपर जा सकते हैं ना, ऊपर तो फ्लाइटेड डिलीवरी गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर और सामने डीप एक्स्ट्रा कवर में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल निकाले। स्कोर को 16 दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं अंकित वशिष्ठ सिंह, उनके सामने सूरज 10 पर। अंकित के सामने सूरज एक बार फिर से खुद को संयत किया, फिर से फ्लैटेड डिलीवरी और फिर से एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला गया। सिंगल निकाला है, सिंगल से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होंगे। सिंगल के जरिए स्कोर कुल नवादा 17 रन। अच्छी शुरुआत पहले ओवर में, जहां 15 रन आए थे। दूसरी ओवर में दोनों गेंदों पर सिंगल निकाले हैं दोनों बल्लेबाजों ने, रोटेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से समझदारी भरी बल्लेबाजी, ढीले हाथों से खेला, सिंगल निकालते हुए फिर से नजर आए। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल निकले हैं। स्कोर चला गया है कुल 18 विदाउट लॉस।
बिल्कुल एक ही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं और ऐसे में बल्लेबाज सतर्क रहते हैं कि क्या पता गेंदबाज कोई चालाकी कर दे, अलग लेंथ की गेंद फेंक दे। फिरकी गेंदबाज की चालाकियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल भरा कार्य होता है। पहली डॉट इस ओवर की। अंकित की गेंद और थोड़ी देर हवा में भी उछली थी। बहरहाल सुरक्षित रहेंगे दोनों बल्लेबाज अपने पिच के अंदर। जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का प्रश्न, तो विकेट कीपर ऊपर एक स्लिप, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और मिड ऑन के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। ये लीजिए, ये भाई शुरुआत के वक्त में ऐसी कारीगरी करना क्या आवश्यक होगा जी? नहीं, 3 रन के साथ ही ओवर संपन्न हुआ। कुल 2 ओवर 18 रन। अब तक कोई विकेट गंवाया नहीं है नवादा की टीम ने और एक अच्छा टॉस जीता। क्योंकि देखिए पिछले कई सारे मैचों के मगध प्रीमियर लीग के पुराने रिकॉर्ड अगर उल्टाएं सीजन 2 में, तो जो भी टीमें पहले बल्लेबाजी की हैं, बेशक सामने वाली टीम जीती लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद जीती है। चेज करना मामूली नहीं रहता। हाँ, कल वाले मुकाबले को छोड़ दें क्योंकि पटना की बहुत मजबूत टीम थी। शशिम राठौड़ आए थे और 86 रनों की एक सशक्त दमदार पारी खेल के गए थे। कुछ विकेट्स भी निकाले उन्होंने, मैन ऑफ द मैच हुए थे। बोर्ड के ढेर सारे प्लेयर्स कल इस ग्राउंड में, और क्या दर्शकों की उपस्थिति थी शाम के वक्त। काफी संख्या में 2-2.5 हजार के लगभग दर्शक गांधी मैदान स्टेडियम में मौजूद थे। बिल्कुल तेज रफ्तार से गेंद आई थी। हाई आर्म एक्शन, थोड़ा सा रुकते हुए गेंदबाजी करते हैं। स्कोर है कुल 18। गेंदबाज आदित्य आनंद, 3 ओवर में 3 गेंदबाजों की आजमाइश। बिहाइंड द विकेट, एक साफ सुथरी विकेट कीपिंग। 7 गेंदों में 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य, और आदित्य आनंद गेंदबाज भी एक ही नाम राशि के दोनों हैं। 2 आदित्य, 2 सूरज की टक्कर। एक ऊपर सूरज आसमान में चमकता हुआ, 2 आदित्य नीचे चमकते हुए। और चमकता निखरता अपना एमपीएल सीजन 2, और गिर गई पहली विकेट। मिल गई आदित्य को पहली सफलता। अच्छा कैच। उनकी मौजूदगी में टॉस, उन्हें सम्मानित करना, मोमेंटो, शॉल और पुष्प गुच्छ देकर, ये एक परंपरा, इस परंपरा से लोग सीखने की कोशिश करेंगे। 3 ओवर, ये मेडन विकेट थी आदित्य की। 3 ओवर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर गए। और अब अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा कि क्या ये गेंद बाई के रूप में, कहीं से कोई संपर्क नहीं हुआ था बल्ले से गेंद का, और विकेट कीपर से यहाँ से थोड़ी सी चूक हुई। जो 18 पे पिछले 6 गेंदों से स्कोर अटका हुआ था नवादा का, वो आगे बढ़ा इस बाई के जरिए। 22, 1 विकेट के नुकसान पे चौथी ओवर बढ़ाते हुए अंकित वशिष्ठ 1.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और किफायती गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5 रन अब तक दिए हैं अपने कुल 8 गेंदों में। और फिरकी गेंदबाजी काफी चमकी है गांधी मैदान स्टेडियम के ऊपर। फिरकी गेंदबाजों का जलवा दिखा है। अगर पेस गेंदबाजी की बातें करें तो आदिब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। एक और मैच मुझे याद नहीं आ रहा है, 6 विकेट से किसी ने निकाले थे। कुल 23 रन चौथी ओवर, और चौथी ओवर को बढ़ा रहे हैं अंकित। उनके सामने पटेल, योगेश पटेल 138 रन दिखा रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदों को नचा रहे हैं और बल्लेबाजों को थोड़ा सा व्यग्र कर रहे हैं। उनका कंसंट्रेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये गेंदबाज, नाम है अंकित। फ्लाइटेड डिलीवरी और क्रॉस बैट शॉट, एक स्विफ्ट शॉट डीप मिड विकेट एरिया में, कनेक्शन सही नहीं हुआ। स्कोर 23 पर अटका हुआ।
कुल चौथी ओवर फेंकी जाती हुई चर्च एंड की तरफ से थोड़ा सा परिवर्तित, ये हल्की सी फ्लैटेड बॉल थी और बल्लेबाज के लिए ऐसी गेंदों को खेलना बड़ा ही आसान रहता है जिसमें फ्लाइट नहीं हो। मौका था 2 रन निकालने का। इन 2 रनों की मदद से नवादा का स्कोर चला गया 25। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। चौथी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज अंकित, उनके सामने योगेश। तो पिछली 2 गेंदों के साथ योगेश ने अपना खाता खोला था और एक और ओवर की समाप्ति हो गई। 4 ओवर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नवादा। पटना की कुंदन शर्मा की टीम बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी, उन्होंने कुल 3 मैच अपने खेल लिए हैं। 2 जीत थे और ऐसी गेंदों का इंतजार करते रहते हैं बैट्समैन अपनी जवाबदेही को। स्कोर है कुल 62 for 1 आफ्टर 8। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है नवादा गया यूथ क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ। गया यूथ जीतेगी तो सेमीफाइनल में चली जाएगी, उधर से कैम्ब्रिज भी जाएगी, लेकिन नवादा जीतेगी तो फिर अंकों का खेल हो जाएगा। अंकों के साथ वो समीकरण, सॉरी, नेट रन रेट देखे जाएंगे। क्या ये मौका हो सकता है? क्या मौका है? दोनों क्षेत्र रक्षक काफी दूर खड़े थे और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए। स्कोर चला गया कुल 64। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है। रन रेट को मेंटेन करके रखा है दोनों बैट्समैन ने। एक तरफ योगेश तो दूसरी तरफ से सूरज। 64 रन बन गए हैं और धीरे धीरे दर्शक जिन्होंने कल का वो राठौर साहब का वो गगनचुंबी छक्का देखा होगा, वो दर्शकों को ग्राउंड में खींच लाने में काफी कारगर साबित हुए हैं। शशांक राठौड़ के लंबे लंबे हिट निकल रहे थे कल और प्रथम पावर प्ले में 80 से ज्यादा रन दिखाई पड़ गए। भाई पीछे पीछे गप मत कीजिए भैया, कमेंट्री बॉक्स में। कुल स्कोर 65 for 1। और फिर से गेंदबाज किशोर शिवम बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। गेंद को डेड किया, गेंद के आने का इंतजार किया और ढीले हाथों से खेलकर सिंगल ले लिया। आज जो सूरज की बल्लेबाजी चल रही है, जिस कदर से इस कम उम्र बल्लेबाज ने अपने स्किल दिखाए हैं, धैर्य का परिचय दिया है, जहां कमजोर गेंदें आई वहां चौके छक्के निकाले और जहां सम्मान देने का वक्त आया वहां पर सिंगल या डॉट खेलकर अपनी टीम को शायद एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी टीम शान के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली है। और देखिए ये शॉट देखिए, बहुत ही करारा, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद। शॉट बढ़िया, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए अपने लिए। 67 है सिंगल के साथ। सूरज गए कुल 37 पर, योगेश खेल रहे हैं 16 पर, नवादा 67 पर। 1 ओवर नंबर कुल 9वीं फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं किशोर शिवम। अपेक्षाकृत गेंद नीची रही थी, ड्राइव लगाने की कोशिश, कनेक्शन हुआ नहीं। तो आज एक ही मुकाबला, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हम सबों से ग्राउंड पर या यूट्यूब चैनल पर जो देखेंगे मैच को, और लॉन्ग ह्यू सुपर इनटू द फेंस, इनटू द क्राउड। गेंद सी स्लॉट में डिपॉजिट किया, अगले प्लॉट में मिल गया मैक्सिमम। दारा सिंह वाली बॉडी वाला ही बल्लेबाज छक्के मार सकता है, ऐसा नहीं होता भैया। ये देखिए पतला दुबला अजिंक्य रहाणे की तरह शरीर, 50 किलो का वजन होगा इसका। ये छक्का कितना दूर, कितना पंच है इस बल्लेबाज के बल्ले में। यानी कि जो एकेडमीज की टीमें खेलती है उनमें आप एक अलग प्रभाव देखेंगे। उनकी बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, फील्डिंग में एकेडमीज के जितने बच्चे होते हैं उनका एक अलग प्रभाव दिखता है। कुल 9 ओवर 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज।
समय नवादा अच्छे स्कोर की तलाश में 143 रन बन गए हैं नवादा के। चांस है, देख रहा है, लेकिन काफी दूर रह गए। करेंगे और शिवम किशोर को एकदम अलग ही शैली में खेलते हुए नवादा के बल्लेबाजी दो चौका, 4 अंक। और फिर से हवा में गेंद है, चांस है वहां पर और आसान सा चांस है, बहुत ही आसान सा। पहले इसका हवा में खेला है, 2 विकेट के जाने में चांस है, दिख रहा है, वो भी ड्रॉप हुआ है, और चांस ड्रॉप। बहुत ही 55 उससे कहीं ज्यादा ना बन जाए। और बाहरी किनारा लगा, देख रहा है क्या होता है, एक और चौका। और बहुत बड़ा स्कोर है ये, बड़ा 157, मैंने बताया 175 यहाँ पर चेस करना लगभग बहुत ही मुश्किल। तो अगर 3 नवादा जीत गई तो अंक तालिका रन रेट पे आ जाएगा, तीनों टीमें खा सकती है। फिर से अच्छी गेंद, लंबे शॉट लगा पाएंगे सच्चे में 3 गेंदों पे। फिर से निराश किया था मिडिल ऑर्डर ने, उससे छोटी गेंद और उसे विकेट की जाने बहुत ही तेज शॉट लगाया है, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर और रन आउट का खतरा हो सकता है। और 1 रन दे देना। फिर से हवा में गेंद, एक चांस है, लेकिन नो रन से बॉल गिरती हुई। फिर से चांस क्रिएट किया था, इसमें जब पहुंचा है अभी हमारे स्टूडेंट इसको अप टू डेट करेंगे जो भी ऑनलाइन स्कोरिंग है, और धीरे धीरे मैं बता दूंगा गुजरात को भी करते हैं नवादा एक अच्छी स्कोर कही जा सकती है। तो इसके अलावा के क्षेत्र में तेज भाग रहे, पहला रन, दूसरा रन भी लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया असद शाहिन जी। तो एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 2 गया का गौरव। अब बिहार के गौरव में इसने एक बड़ा नाम बनाया है, जिसमें चीफ ऑफ डायरेक्टर हमारे सर्वप्रिय श्री असद शाहिन जी, मोहम्मद दानिश और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी एक्शन है, गेंदबाज आबिद ने पहले मैच में और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया था, और ऐसे नहीं बन गए थे। इनकी गेंदबाजी, इनकी बल्लेबाजी, सारी चीजों का दम दिखा था वहां पर पहले मुकाबले में। आज सफल नहीं हो पाए, बल्लेबाजी में आए और आते ही लौट गए थे। 110 तक एक ही विकेट का पतन था और नवादा का, और बाद में 161 पर टीम ऑल आउट हो गई थी। आदि कमेंट्री बॉक्स इंड की तरफ से राइट आर्म ओवर, बिल्कुल तलखी है, गेंदों में तेजी है, रफ्तार है और एक्यूरेसी भी। नपीतुली गेंदबाजी करते हैं आदिब, और काफी मेहनती अपने खेल पर इन्होंने काफी मेहनत कर रखी है। इनका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है। आप अगर शकीबुल गिनी को भी देखेंगे तो इसी तरह से वो चलते हैं, थोड़े से इनसे दुबले दिखते हैं। और असद शाहिन भाई बता रहे थे कि अगर शकीबुल गनी चोटिल नहीं होते, पैरों में स्वेल उनके नहीं होता, तो शकीबुल गनी भी यहाँ पे आते। और जो लोग शकीबुल गनी के नाम से परिचित नहीं, मैं बतला दूं कि एक बड़ा नाम है बिहार क्रिकेट के लिए। विश्व रिकॉर्ड उनके नाम पर अपने पहले प्रथम श्रेणी मुकाबले में उन्होंने 13 शतक जड़ा था। बहुत खूबसूरत शॉट, शॉट ऑफ द डे। क्या शॉट है भाई, सूरज यादव हैं, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ सूरज खेल रहे थे नवादा की तरफ से, तो 69 रन बनाए थे, और ये सूरज अब भैया गया की तरफ से
बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। पिछली इनिंग भी सूरज की काफी दमदार चली थी और इस मुकाबले में भी पूरे सशक्त इरादों के साथ ग्राउंड में आए हैं। जो शॉट इनके बल्ले से, पिछली शॉट जो चौके के लिए निकली थी, एक्स्ट्रा कवर स्वीपर कवर एरिया में ऑन द राइज खेला था उन्होंने, बहुत ही क्लासिकल शॉट। स्कोर कुल 6, बगैर किसी नुकसान के 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, एक है सैफ तो दूसरे हैं सूरज यादव। शॉट 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 शॉट, ओ माय गॉड, क्या कमाल की शॉट। हाँ, मजा आ गया भैया। दमकते ये दोनों बैट्समैन अपनी बल्लेबाजी से दिल जीता है। पहली ओवर की समाप्ति हुई है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है गया यूथ क्रिकेट एकेडमी का 10। अब जीतने के लिए चाहिए 114 गेंदों में कुल 152 रन। ये मुकाबला, गेंदबाज है ऋतिक, चर्चिल की तरफ से गेंदबाजी करेंगे और उनके समक्ष होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज यादव। 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज, 5 पर बैटिंग कर रहे हैं सईद सैफुल्लाह। कुल 10 रन 1 ओवर। गया यूथ 162 का पीछा कर रही है। प्रत्येक ओवर में नजरें जमा के गड़ा के रखिए, बड़ा आज रोचक मैच आप देखने वाले हैं। फ्लैट, ओ माय गॉड, पहली बॉल फ्लैटेड और बल्लेबाज, पहली विकेट गिर गई गया यूथ क्रिकेट एकेडमी की 10 पर 1। और आते ही ऋतिक ने अपनी पहली गेंद पर टीम को सफलता दिला दी। सूरज के आउट होने के बाद अब उनका सैफ का साथ देने के लिए गए हैं अनिकेत। अच्छे बल्लेबाज हैं अनिकेत। और दूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ी टीम के कैप्टन सैफ का कोई जवाब नहीं। अपने विकेट के महत्व को सैफ समझते हैं। अंपायर से गार्ड लिया 2 अंपायर बीसीए पैनल के वरिष्ठ और ए ग्रेड पैनल के श्री सुनील कुमार सिंह और एक तैयब हुसैन मोतिहारी से, एक पटना से सुनील जी। बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं, खेलना चाहा था, शायद ऑफ साइड में, बल्ला हाथ में मुड़ा, गेंद बाद में आई, टाइमिंग सही नहीं, बावजूद इसके सिंगल लिया। और इधर दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए एक्शन में दिख रहे हैं हम सबों के प्यारे सुनील कुमार सिंह। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 11 पर 1। 10 पर सूरज साथ छोड़ के गए थे सैफ का, और अब काफी जिम्मेवारियां अनिकेत के कंधों पर होंगी। खूब बखूबी गेंद को मोड़ा, शॉर्ट लेग में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं ऋतिक सैफ के लिए। थोड़ी सी अनपेक्षित उछाल दिखी इस बॉल में। एक डॉट निकलते हुए बहुत ही रोचक मुकाबला होगा ये। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, ओवर्स निकलते चले जाएंगे, मुकाबला कांटे का दिखेगा आपको। फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्लेबाज को दावत दी थी कि आप आगे आइए, कोशिश कीजिए हमें छक्के लगाने के, और ऐसे में छक्के छुड़ाते गेंदबाज नजर आते हैं कभी कभी बल्लेबाजों के। ऋतिक की गेंद बड़े ही काबिलियत और सावधानी के साथ के गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ते हुए सिंगल निकाला है, और इस सिंगल के जरिए स्कोर कुल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर गया यूथ क्रिकेट एकेडमी 108 गेंदों में 150 रन की जरूरत। 108 बॉल 150 रन। सही कहा था असद शाहीन भाई ने कि यहां पर 170 बमुश्किल चेज किए जाते हैं,
बेशक 170 पहुंचा नहीं, लेकिन 162 रनों का लक्ष्य कम नहीं होता। 120 गेंदों में 162 रन बनाने होंगे गया यूथ क्रिकेट एकेडमी की टीम को। बहुत ही लाजवाब पारी खेलकर गए थे नवादा की तरफ से सूरज। 69 रन उनके बल्ले से आए और जैसे उनकी विकेट गिरी, ताश के पत्तों की तरह विकेट से गिरने शुरू हो गए थे नवादा के। तेजी है गेंद में, नाम है आदिब। ये नाम याद रखा जाएगा। मगध प्रीमियर लीग में कुछ नाम ने बहुत ही अपनी विलक्षण और प्रतिभा से अपनी चपक बिखेरने का काम किया। जिस तरह से आपके गया के रहने वाले शोएब खान ने तहलका मचा रखा है यूए की तरफ से खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक की पारी। वो आशुतोष अमन, बिहार रणजी ट्रॉफी कैप्टन, मंगल महरूर, ये तमाम नाम है। और क्या पता मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 के आयोजन से भी कोई नाम निकलकर आईपीएल में डंका बजाते दिखे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो बोर्ड क्रिकेट के दरवाजे जो खुलते हैं, रास्ता गया होकर ही जाता है भैया। और अगले टूर्नामेंट पर तो मुझे लगता है बहुत सारी बाहर की टीमों की नजरें रहेंगी। मुझे काफी तंग किया जाता है कि हमारी टीम की एंट्री दिलवा दें, तब मैं क्षमा प्रार्थी हो जाता हूं कि भाई मैनेजमेंट कमेटी से बातें कीजिए आप। शॉर्ट आर्म खींचकर मारा गया शॉट, सिंगल निकाला है। तो देखिए कश्मकश कितना ज्यादा है, एक एक रन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो सिंगल निकल रहे हैं वो लग रहा है कि कोई चौका, कोई दुक्की निकली है। बड़ा गाढ़ा मुकाबला है, बहुत ही मजेदार मुकाबला होने वाला है ये। स्कोर कुल 14, आसानी से रन बनने नहीं दे रहे हैं नवादा के गेंदबाज। आदिब एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की जानिब, राइट आर्म, यहां क्या हुआ? कोशिश तो बहुत अच्छी हुई थी, गेंद नजर भी नहीं आई मुझे, इतना तेज शॉट, चौका। वाह साहब, वाह कमाल की शॉट। चौके के साथ स्कोर गया 18। जितनी तेज गेंद डाल उतना ही तेज शॉट निकला था सैफ के बल्ले से। सैफ दहाई के आंकड़े से आगे बढ़ चुके हैं, 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गया का स्कोर है कुल 18। एक विकेट के नुकसान पर नवादा की कड़ी अनुशासित गेंदबाजी के समक्ष अपनी परीक्षा दे रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, अनिकेत और सैफ। कितनी तेजी से गेंदबाजी करता है गेंदबाज, लेकिन देखिए जब बैट्समैन उनकी गेंदों को डेट करते हैं तो लगता है कि बहुत ही धीमी रफ्तार से गेंद आ रही होगी, लेकिन डियर ऐसा होता नहीं है। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर के बाद स्कोर 19 पर 1। एक घंटा कम है। तो ये मुकाबला आसान नहीं है, बहुत ही कश्मकश संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ नवादा वर्सेस गया। और दोस्तों गया का ये मतलब नहीं कि गया की ही टीम, जो दर्शक आज पहली दफे जुड़े हैं, गया की प्रतिभाओं के लिए मंच है, लेकिन इसमें नवादा की टीमें भी खेल रही हैं, पटना की टीमें खेल रही हैं, लेकिन अधिकतर खिलाड़ी आपको गया के मिलेंगे। कट शॉट, अच्छी कोशिश हुई है, गिर गए विकेट, मिल गई सफलता, मोमेंटम हो गया। और काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं वे। पंकज आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर। अभी अभी एक विकेट का पतन गेंदबाजी में ऋतिक शर्मा के झोली में बेशक ये विकेट नहीं गई, लेकिन इनकी गेंदबाजी के दरमियान विकेट का गिरना, यानी भाग्यशाली गेंदबाज है ये अपनी टीम के लिए। डाउन द लेग, वाइड सफाई के साथ अगर गेंद पकड़ाती तो एक मौका था स्टंप्ड करने का। उत्साहवर्धन किया जा रहा है खिलाड़ियों का कि आप टिककर बल्लेबाजी करें।
2 रन पे रन आउट। नीतीश 2 रन बनाकर वापस पवेलियन गए थे, रन आउट होकर तब दूसरा झटका लगा। 20 पर 2 ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है। 3 का बॉल, 3 ओवर 3। चौथी ओवर प्रगति पर ऋतिक पूरी तरह से बल्लेबाज को काबू में रखने की कोशिश, और ऐसे में 2 विकेट्स निकले हैं तो अब थोड़ा सा वक्त लेंगे। चौथी ओवर 21 पर 2। नए बल्लेबाज पंकज बहरहाल सैफ बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। एक और डॉट। पूरी तरीके से ये मैच अब गया को संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके बल्लेबाजों को एक साझेदारी देनी पड़ेगी, कम से कम 5-6 ओवर सैफ का साथ देना पड़ेगा पंकज को। प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इसी के साथ ऋतिक का एक और ओवर खत्म हुआ। कुल 4 ओवर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा विकेट अनिकेत अंकित ने रन आउट के रूप में गिराया और इस लिस्ट डॉक्टर पर जाकर गाइड देख के जाने जब तक की जाती जीता जीती यार जिला स्तरीय खिलाड़ी है। डिस्ट्रिक्ट में बताएगा कुछ अटपटे ढंग से खेलते हैं के पास, और खूबसूरत शॉट लाजवाब उसे सम्मान दिया गले के क्षेत्र में खेला है। तो हाँ और पतिराना से ही उन्हें दिया है पतिराना का एक्शन और थोड़ी से लसित मलिंगा की और फिर से सही नसीहत, खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए अंपायर का इशारा क्या है? फ्री है, जो बॉल है और ये फ्री हिट का इशारा है। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद, बहुत ही रोमांचक मैच, बहुत ही मुश्किल भरा ये मुकाबला है, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और बस सैफ अपने कंधों पर थोड़ी सी जिम्मेदारी ले, थोड़ी बातें करें, जो भी बैट्समैन आ रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि 22 रन सैफ के बल्ले से निकले हैं। 23 गेंदें उन्होंने खेल रखी है, 38 पर 2 हैं और छठे ओवर की ये अब इख्तिताम थोड़ी देर में वो होने वाला है। ये भैया पथिराना की एक्शन होगी, लेकिन बल्लेबाज ने कहा कि हम भी विराट कोहली और सौरव गांगुली से कम। तो कितनी गेंदें हैं, कितने रन बनाने हैं, क्वेश्चन क्या है? समीकरण 107 गेंदों में 120 रन बनाने की जरूरत। 85 में माफ करेंगे, 85 में 120 रन और एक और ओवर की समाप्ति हो गई। 6 ओवर 42 पर 2, तो 6 ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 42 रन, 2 विकेट का पतन हुआ। पिछली बार भैया वो जो आउट होके अभितेश वापस गए थे रन आउट के रूप में, एक बड़ा झटका लगा था। जी बिल्कुल, 42 पर 2 विकेट गंवा चुकी है गया की टीम। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला है उनका नवादा के साथ। बाएं हाथ के गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज सैफ साहब स्ट्राइकिंग एंड पर, संतोष यादव के सामने पंकज। कुल 42
तो विकेट का पतन हुआ है। गेंद को एक छोटी सी हेलीकॉप्टर दिखी है कॉर्नर में, तेज रफ्तार, कड़ा प्रहार, गेंद गई बाउंड्री लाइन पर, रन मिले। के बारे में ये सैयद मुश्ताक अली ने जो आई इंडिया में जो जीती झारखंड की टीम, तो इन्होंने छक्का भी लगाया था। पंकज कुमार वो खिलाड़ी है जो झारखंड के लिए खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली, और उनका पावर आपको देखते ही बनता होगा कि जिस शैली में हेलीकॉप्टर लगाया था, तो कहीं ना कहीं ये रांची के है, झारखंड के है, धोनी के शहर के है, तो उस शैली में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं जी बिल्कुल। वो थोड़ी सी एक झलक मिली थी पंकज की बल्लेबाजी में, और आपके माध्यम से ये जानकारी भी मिली कि झारखंड के ये एक बड़े क्रिकेटर हैं। काफी उम्मीदें रहेंगी आज गया यूथ क्रिकेट एकेडमी को पंकज से। एक छोर पे सैफ तो दूसरे छोर पे पंकज, स्कोर कुल 47 फॉर 2। कहीं से भी गया की टीम पिछड़ती भी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि ये चेज कर रही है। जब चेज कोई भी टीमें करती हैं तो उसमें एक डर रहता है डगआउट में उनके मेंटर को, उनके कोच को, कि एक साझेदारी बीच में होनी चाहिए, टूट ना जाए ये साझेदारी। तो ये साझेदारी पनपती हुई दिखाई पड़ रही है। पंकज और सैफ सावधानी के साथ, तेजी भी है दोनों को खेल में, रफ्तार भी अच्छी। बहरहाल जो आस्किंग रन रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, वो है 8.66। 79 गेंदों में 114 रन चाहिए गया की टीम को जीतने के लिए। फ्लैटेड डिलीवरी बिल्कुल जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में, और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर 48 रन। करेंगे सैयद अच्छी गेंद, की गेंद थी, उसे माना चाहते थे कोई भी वादा कभी भी मुकम्मल नहीं। ना बोलो तभी मारता। खूबसूरत शॉट और खेला थर्ड मैन के जाने जाता हुआ है। दैनिक जागरण, प्रभात खबर, भास्कर, जितने भी प्रिंट मीडिया है उन सभी 53 विकेट के नुकसान पर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज। मैंने बताया कि झारखंड के लिए खेलते हैं और छोटी गेंद उसे सम्मानजनक तरीके से खेला, शॉट लेके जाने बताएंगे कि ये स्कैच के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है। टिप्पणी जो भी हो, लेकिन झारखंड की टीम अब मुश्ताक अली ट्रॉफी चैंपियन जो बनी थी इस बार, उसमें पंकज का बहुत बड़ा योगदान था। ये जानकारी अभी डगआउट से एक खिलाड़ी आके मेरे पीछे खड़े हुए, उन्होंने जानकारी दी कि सर ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चैंपियन टीम बनी, उस चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं पंकज। कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात। और अभी तो लगा कि भैया एक और विकेट गया, इतनी तेज शॉट थी कि मानो हाथों में गेंद आके चिपक गई हो। बहरहाल स्कोर है कुल 58 पर 2, 8 ओवर 58 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। और अब जीतने के लिए शाहीन भाई 104 रन 72 गेंदों में, रिक्वायर्ड रन रेट 8.67। जब तक सैफ भाई है और जब तक झारखंड का वो मुस्तैद बल्लेबाज है पंकज, जीत की तरफ देख सकती है गया की टीम। विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए एक शानदार मैक्सिमा, शानदार शॉट निकली थी। ओवर टू अशद शाहीन। आज वो ही बोलने, आज वो एक और न्यूज मिला है इनके बारे में। बंद करो।
कि झारखंड में ये अक्सर एक हाथ से भी छक्का मारते हुए दिखते हैं। तो इनके प्रशंसक हमारे आसपास बहुत आते जा रहे हैं कि पंकज एक ऐसे खिलाड़ी है तो 106 भी मारते हैं। फिलहाल वैसी अभी जरूरत नहीं है, टीम को जरूरत है दोनों हाथ से खेलते रहे और नेवादा की टीम का चिंतन बढ़ाते रहे और बहुत ही खूबसूरती से खेलते हुए इस एक रन के साथ मैं दर्शकों को बता दूं 69 बॉल एंड 97 रन दिखा है। तो पंकज का बीचों बीच रहना भी बहुत जरूरी एक जीवन दान मिला है। पानी पी लिया। वजन जो है वो गया यूथ की तरफ है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि मैच किस कर बैठता है। बहुत खूबसूरती से शिकायत के क्षेत्र में एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर क्या पहुंचा है सफुल्ला का 30 गेंदों पर 33 रन बनाकर खेल रहे हैं और 16 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं झारखंड रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी पंकज कुमार। बहुत ही खूबसूरती से गाइड किया है कवर के क्षेत्र में, डीप कवर पर जब जी बिल्कुल, अगर पंकज यहाँ पे 5 ओवर भी रह गए, 5-6 ओवर, तो पूरा माजरा मैच का नक्शा बदल कर रख देंगे ये। लॉफ्ट किया है बॉल और ये कहां चली जा रही है, ये गई है मैक्सिमम के लिए इनटू द फेंस। दमदार छक्के के साथ स्कोर 73 73 for 2। पंकज लाजवाब अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं और देखिए अगर पिछली बॉल में ताकत है तो अगली शॉट में नजाकत दिखी पंकज के बल्ले से। पंकज पहुंच चुके हैं कुल 20 गेंदों में 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर की अगर बातें करें 9.2 ओवर में 74 पर 2, 55 7.93 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। 64 गेंदों में 88 रन की आवश्यकता। यहां से नीचे और नीची गेंद को भी खोद के निकाल लेते हैं। जो आखिरी वक्त तक बल्लेबाजी आखिरी वक्त तक गेंद को देखता है वो एक अलग किस्म का आपको बल्लेबाज नजर आएगा। वो जिद्दी किस्म का बल्लेबाज होता है, अपने विकेट के महत्व को समझने वाला, और पंकज में ये सारी खूबियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। 75 हल्की सी फ्लाइट रखी थी, कलाइया मोड़ते हुए स्क्वायर लेग एरिया में एक सिंगल निकाला। ऐसा नहीं कि पंकज सिर्फ छक्के चौके की तरफ देख रहे हैं, और जो गेंदे सिंगल के लायक होती हैं उन पर सिंगल निकाल रहे हैं, जो डॉट के लायक होती हैं उन्हें डॉट, और जो कमजोर गेंदे हो रही हैं उन्हें मैक्सिमम के लिए भेज रहे हैं। बड़ा ही संघर्षपूर्ण मुकाबला गया यूथ क्रिकेट एकेडमी और नवादा के बीच। ये शॉट देखिए फिर से कदमों को बाहर निकाला था और लॉन्ग ऑफ एरिया में धकेलते हुए सैफ ने यहां सिंगल लिया। और देखिए सैफ चीजों को समझ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्राइकिंग एंड पर पंकज को बुला रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सैफ अंत तक खेलना चाहते हैं। कोई नहीं आवेगा। बेहतरीन शॉट, एक बार फिर से उतनी अच्छी क्षेत्ररक्षण हुई है कवर्स एरिया में। और इसी के साथ एक और ओवर खत्म। यहां पर अब कुल पंकज और सैफ की जोड़ी यहां पर मौजूद है। भैया ये लक्ष्य अचीवेबल है, ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनिंग टीम के सदस्य झारखंड के खेल रहे हैं पंकज। और किसी भी मामले में, किसी भी मायने में हम सैफ को कम नहीं आंक सकते। और यहाँ पे मिस फील्डिंग हुई है, ब्लाइंड मिस्टेक। ऐसी भूल करके भैया आप जीत नहीं सकते। पूरी तरह से दबाव को निकाल कर दिया है अपनी टीम। जब 2 विकेट का पतन हुआ था उसके बाद जब पंकज आए एक अपॉर्चुनिटी दिया था, चांस तो पिराना की एक्शन में जो गेंदबाजी कर रहे थे उनको एक अपॉर्चुनिटी करना जी बिल्कुल, बहुत ही चीजों को समझते हुए। और देखिए बिल्कुल हमारे सामने, ओ माय गॉड, अपने पैरों को बचा के हम सब अभी खड़े हो गए।
किस बात के लिए? सम्मान में खड़े हुए या अपने खुद को बचाने के लिए खड़े हुए? मान रहा है 87 for 2। 9 रन निकल आए हैं इन 3 गेंदों में। बाहर गेंद चली गई है, नो बॉल। एक और इशारा आएगा और वो इशारा आएगा फ्री हिट का। है यहां पर सुनील कुमार सिंह का। सैफ कितना फायदा उठाएंगे? ये सिंगल सिंगल सिंगल, जी बिल्कुल, सिंगल से गाड़ी आगे बढ़ी है। 89 जैसे ही 11 रन और बनेंगे तो फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 89 for 2 जीतने के लिए कुल अब भी 73 रन, 56 गेंद। ये रन चेज होते हैं भैया, बस एक साझेदारी जो पनपी है उसे बचा के रखिएगा। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जी बिल्कुल, ये दोस्ती निभती हुई नजर आ रही है। और सिंगल यहां पर मिला सैफ। एक तरफ से सैफ चीजों को समझ रहे हैं। कुल 90 रन बन गए। 40 पर पंकज, 25 गेंदों में 40, और 40 पे सैफ भी 35 गेंदों में 40। ओहो, क्या दोस्ती निभा रहे हैं ये दोनों। आवाज दैट की अपील, ओवर की समाप्ति हुई और बैट्समैन सैफ पूछ रहा है भाई किस चीज की अपील कर रहे हो? ड्रिंक्स की ट्रॉली वापस ग्राउंड के बाहर जाती हुई और यहाँ पे क्रिकेट अपनी चमक बिखेरता हुआ। बेशक परछाइयां लंबी, सूर्य अस्ताचल की ओर चलता हुआ, लेकिन अपना एमपीएल सीजन 2 बुलंदियों को चूमता हुआ। आप देख रहे हैं नवादा क्रिकेट एकेडमी वर्सेस गया यूथ क्रिकेट एकेडमी के बीच मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की नवादा ने और पहले खेल कर बनाए 162 के लक्ष्य के सामने 90 पर 2 बन गए हैं गया के। अब चाहिए जीतने के लिए 54 गेंदों के खेल में 54 गेंद 72 रन, 40 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए हैं, सैफ और पंकज ने। और सामने अब गेंद को चमकाते हुए, नचाते हुए ऋतिक। किफायती गेंदबाजी, 2 ओवर 4 रन 1 विकेट। कट शॉट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दोनों बल्लेबाज दौड़ लगा चुके हैं। सिंगल, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। अब अभी तक आपने इनकी वो चौके छक्के देखे थे, सिंगल देखा था। अब देखिए विकेटों के बीच में ये दौड़ कितनी तेजी से लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि भाई एक भी रन से अगर चूकेगी टीम तो फिर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा जाएगा। जीतना नितांत आवश्यक। फील्ड पोजीशन को निहारते हुए, गेंद को नचाते हुए शिवरामकृष्णन की तरह दिख रहे हैं दूर से। कलाइयों के सहारे बैक टू द बॉलर गई है। गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड में। एक डॉट। अब तक जो गेंदबाजी हुई है ऋतिक शर्मा की, वो 14 गेंदों में मात्र 5 रन इन्होंने दिए हैं। बांध के रखा है बल्लेबाजों को। और इनकी गेंदों की जो लेंथ है, कभी गेंद को बैक ऑफ द लेंथ करते हैं, कभी फ्लाइटेड डिलीवरी, कभी फ्लीपर मार देते हैं। यानी कि एक जो फिरकी गेंदबाज की जो काबिलियत होती है 6 गेंदों को 6 विभिन्न तरीकों से फेंकना या एक ही स्पॉट पर लगातार गेंदबाजी करना, ये तमाम चीजें गेंदबाज के विलक्षण प्रतिभा का बखान करता हुआ दिखता है। 92 पर 2। पंकज फुल टॉस। पंकज जब जब क्रीज पर आते हैं तो दर्शकों में एक उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि झारखंड जो डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्तमान चैंपियन है, मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली चैंपियनशिप की ट्रॉफी क्लिंच की है झारखंड ने, उसी टीम के खिलाड़ी हैं पंकज। साहब को कम मत आकिए। ये देखिए कितने विश्वसनीयता के साथ कदम निकले बाहर सैफ के और सिंगल निकाला। इस ओवर में थोड़े रन बेशक कम बने हैं, 4 ही रन बने हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया है। अब जीतने के लिए गया को चाहिए 49 गेंदों में 68 रन।
फ्लाइटेड थोड़ी सी हल्की, ज्यादा बड़ी फ्लाइट डिलीवरी थी, लेकिन जाल में उलझे नहीं गेंदबाज के। अपने विकेट के महत्व को समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंकज की बातें करे या बातें करे, सैफ की एक और ओवर खत्म होता हुआ तो कुल 12 ओवर 95 रन, 2 विकेट, 67 रन, 48 बॉल। अच्छे काल होते हैं नवादा के खिलाड़ी प्रेशर अप्रूव हो जाता है, चेंज आता है, देर में भी चेंज प्रेशर, लेकिन इसका ना है लगभग 70% जो मैच नियंत्रण है वो गया युद्ध के बल्लेबाजों का। पार्थ देखते ही पंजाब से खेला है मिड विकेट के जाने वो आप क्षेत्ररक्षक के द्वारा जब तक क्षेत्ररक्षण की जाती तो रन लोग पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत उम्दा बल्लेबाजी 42 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत। अब 50 रन पूरा होता हुआ दर्शकों से निवेदन है ताली से स्वागत करें 50 रन का झारखंड रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी पंकज का एक सॉन्ग रन के साथ मौजूद। और फिर से विकेट के जाने का अकेला देखना है, मात्र 1 रन से संतोष करना देखिए वो जीती है झारखंड, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका भी। और धीरे धीरे का साथ स्कोर की तरफ बढ़ती हुई 44 गेंदों पर 57 रन है। क्या कहना चाहेंगे पंकज के सदस्यकारी के बारे में? फिर सेकंड ओ भाई, इनकी बल्लेबाजी देखकर दिल खल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। इतनी शानदार बल्लेबाजी इनकी रही शाहीन भाई। कंटिन्यू रखिए शाहिद भाई। अच्छा शाहीन जी, कंटिन्यू रहे आप कमेंट्री में, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब्दुल्ला के पास स्ट्राइक है, 43 के बीच स्क्वायर पर बल्लेबाजी करते हुए ठीक है उसे फ्रंट पर आकर गाइड किया, समझदारी से खेलते हुए ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति पर उद्योगपति और पंकज अपने अंदाज में खेलते हुए फिटनेस देखते ही बनता है, काफी अच्छे बॉडी लैंग्वेज है कि हो जाते हैं और उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। छक्का से निकाल लिया हमारा सीजन होगा। There will be no entry charge as we have decided earlier। और बहुत ही खूबसूरती से इसे गाइड किया है नवान ने और मिड विकेट के जाने की रविवार सेमीफाइनल। और पंकज की प्यारी बात कही है, लाजवाब अपने बड़े स्तर के बल्लेबाज होते हैं, अपने विकेट के महत्व को समझते हैं। प्रत्येक गेंदों पर आप चौके छक्के नहीं निकाल सकते, और सिंगल वही बात है ना कि माला के अंदर का धागा है सिंगल, वो बेशक बाहर मोती मन के चमक रहे हो। यहाँ पे देखिए फील्डिंग का जो स्तर है, कौंध रहे हैं सारे क्षेत्ररक्षक, और सैफ को जिस कदर पेविलियन का रास्ता दिखाया गया भैया, शायद मोमेंटम बदला है। जो 70-30 का प्रेडिक्शन था, अब मेरा मानना है कि 50-50 पर ये मुकाबला गया। 37 बॉल में जीतने के लिए अब चाहिए 52 रन गया की टीम को। देखिए यहाँ पे पहले मुग्ध कर दिया, सम्मोहन पाश में बांध रखा है पंकज ने अपनी बल्लेबाजी से, और जब तक पंकज पिच पर रहेंगे नवादा की उम्मीदें ध्वस्त करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब अंदाज उनका आज दिखा। 111 3 विकेट का नुकसान हुआ है, और ये बॉल फिर से पीछे हटे, गेंद को दिशा दिखाई, एक करारा प्रहार था मिड विकेट एरिया में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल, इस सिंगल के जरिए कुल स्कोर है 112, 14.1 ओवर में ये 112 रन आए। 35 गेंद में 50 रन बनाने की आवश्यकता
सिर्फ बनाने की ही नहीं और सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए। और जब तक पंकज रहेंगे तब तक उम्मीदें जिंदा रहेंगी। गया यूथ क्रिकेट एकेडमी की एक मगध पैंथर्स क्रिकेट क्लब, दूसरी YBCC गया की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और आज के मुकाबले से 2 टीमों का फैसला होना है, क्या कैम्ब्रिज, क्या नवादा, क्या गया। बिल्कुल आसानी से चीजों को सहज बनाते हुए दिख रहे हैं पंकज अपनी बल्लेबाजी से। अभी सैफ कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, ज्यादातर मौके पर सिंगल निकालकर स्ट्राइकिंग एंड पर पंकज को बुलाते नजर आया। हालांकि एक बायां हाथ के बल्लेबाज आदित्य आनंद क्रीज पर अभी आए हैं, तो बायां दायां संयोजन है। और ऐसे में जब बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आते हो तो गेंदबाजों के लिए वो चीजें सहज नहीं होती। एक्चुअली में सिंगल के बाद फिर उनकी फील्ड की जमावट भी चेंज करनी पड़ती है। और फिर बता दूं 31 गेंद 47 रनों की जरूरत ले लिया होगा। चांस, लेकिन नो मैंस लैंड, कहीं ना कहीं आगे गिरी, आगे तक खूबसूरती से मिड विकेट के जाने अकेला 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। समाप्ति हुई के साथ निश्चित ही आपने सही कहा, आज का जो मुकाबला है वो काफी का मुकाबला लग रहा है। संघर्ष करती हुई दोनों टीमें दिख रही है। 30 गेंद है, 45 रन है और विकेट के बीच आदित्य आनंद बाएं हाथ के बल्लेबाज और बहुत ही खूबसूरत हुए नवादा और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गया यूथ और खूबसूरती से ग्लैंड छीन कर ले जाते हैं। ये देखिए कितना मीटर है। खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस कराया गया की धरती पे और बहुत ही खूबसूरती से इसे फ्रेंच का जो कैंप से साइड फिर से बहुत तेज तरह शॉट है और एक और चौका। 27 रनों की जरूरत है। एक तरफा मुकाबला बराबरी का एक समय लग रहा था कि संघर्ष देखने। जी बिल्कुल, कल 2 बड़े मैचेस देखेंगे आप। एक तरफ मगध पैंथर्स क्रिकेट एकेडमी और दूसरी तरफ दिखेगी यंग बॉयज क्रिकेट क्लब क्रिकेट एकेडमी गया की। और आज अभी इंतजार करें कौन जो 3 टीमें लाइन में खड़ी हैं, बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी कुंदन शर्मा की, दूसरी गया यूथ क्रिकेट एकेडमी और नवादा। तो अब तो चीजें बिल्कुल 70-30 नहीं, अब बोले कि 80-20 पर पंकज ने अकेले दम गया की टीम को आगे लाने का काम किया है। 40 गेंद में 66 रन बनाए, 4 ह्यूज सिक्सेस और 4 आकर्षक चौके इनके बल्ले से निकले हैं। लेकिन आबिद रुकिए, अभी आदिब आए हैं, बहुत तेज रफ्तार है इनकी गेंदों में। क्या मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करेंगे ये। मैट वहां भी लग रहा है। स्ट्राइक ओवर, पहली गेंद डॉट। अब यहां से लड़ाई और भी कड़ी हो जाएगी। और प्यारे दर्शकों, प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक बॉल का आनंद उठाएं अब आप। और मैं बार बार अब बतलाता रहूंगा कि कितनी गेंदें कितने रन। 23 गेंद 27 रन, 23 में 27 चाहिए, हाथों में 7 विकेट शेष। और जब तक पंकज खड़े हैं ना, बिल्कुल चीजें आसानी से चीजों की तरफ देख सकते हैं, जीत की तरफ देख सकते हैं। गया यूथ क्रिकेट एकेडमी बिहाइंड द विकेट, चौका अभी बचाया है विकेट कीपर ने। आदिब अगर आज बल्लेबाजी में ये कैप्टन कुछ देर विकेटों पर टिकता तो फिर एक बड़ा लक्ष्य था गया के सामने, लेकिन 161 रन बनाने में ही सफल हो पाई थी। और तब ऐसा लग रहा था शाहीन भाई की एक बड़ा लक्ष्य है, पंकज ने इसे बौना कर दिया। और नवादा को इसी तरह की त्रुटियां के लिए जानी जाती है। इन्होंने
पंकज के क्या कहने, ताबड़तोड़, कोई इनका जोड़ नहीं। फाइनल में चल गए तो सेमीफाइनल में। मैंने पहले भी बताया था 19 गेंदों का खेल शेष है और मात्र 15 रन की जरूरत है। और अब मुझे तो लगता है कि अगले ओवर तक मामला निपटाने की कोशिश करने में दिखाई पड़ रहे हैं पंकज। 74 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी बॉल आबिद की और यहाँ पर अब एक विकेट, पंकज आउट हो गए हैं। बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही शानदार पारी खेलकर अभी लौटे हैं पंकज। 74 दमदार रन बनाए, 147 रन आ गए हैं गया यूथ क्रिकेट एकेडमी नवादा के खिलाफ। और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 17 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता। रोहित सिंह आए हैं, एक दिग्गज, एक सशक्त, एक मजबूत, एक फुर्तीला खिलाड़ी गया के अंदर, जिसने काफी नाम बनाया है अपना। असद शाहीन बता रहे थे इनके बारे में, आप ही के मुखार बिंदु से मैंने इनके बारे में बातें जानी। आनंद, आदित्य आनंद 11 गेंदों में 17 पर 148 रन आ गए हैं। पार्थ वत्स, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, एक और विकेट गिर गई। रोहित आए, रोहित गए। खैर नवादा बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से पूरे टूर्नामेंट में। 15 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है। 15 गेंद 14 रन। ये 15 गेंदों में 14 रन, एक और रन निकला है। 14 गेंद 13 रन और 148, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 18वीं, यानी कि इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल शेष रहेगा। क्या कुछ डॉट गेंदें दिखाई पड़ेगी यहाँ पर? जिन्हें आदित्य आनंद बहुत ही मजबूत कदकाठी वाले बल्लेबाज हैं, उनके बल्ले में देखिए किस तरह से पंच है। लेकिन आज भैया मैच का सरपंच तो वो झारखंड वाले पंकज बन के गए हैं। क्या ताबड़तोड़ अंदाज में उनकी बल्लेबाजी, 4 ह्यूज सिक्सेस और 4 शानदार चौके उनके बल्ले से निकले थे। आदर्श नए बल्लेबाज पर्थ के सामने गेंद को मोड़ा, शॉर्ट लेग एरिया में सिंगल लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब चीजें चूंकि कमांडिंग पोजीशन में हैं आप, और ऐसे में कई बात बिगड़ न जाए कि चौके छक्के मारने के चक्कर में 2-3 विकेट गए तो फिर मैच भी हाथों से निकल जाएगा। बहरहाल कुल 18 ओवर 151, 5 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 11 रन। डियर, ये क्रिकेट है और जिस कुर्सी पर हम सब बैठते हैं और वहां से तो बस यही अपेक्षाएं रहती हैं एक कमेंटेटर से लोगों को कि दोनों टीमों के प्रति बिल्कुल एक जैसा ये व्यवहार करें। और सारे क्रिकेटर, सारे खिलाड़ी बिहार के हमारे अपने हैं। और असद शाहीन साहब, आपने जिस तरह से मंच दिया है खिलाड़ियों को, वो काबिल तारीफ। बहरहाल आपने जो बातें पूछी उस पर मैं लौटता हूँ। कुछ भी हो सकता है डियर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 11 रन 12 गेंदों के खेल में चाहिए। वही तो सूरज 12 गेंद 11 रन। असद शाहीन भी पूरी उत्तेजना में दिख रहे हैं। और इधर सूरज राइट हाथ में सिंगल निकाला है। 1-1 रन के लिए अब लड़ाई होगी। जब यहाँ पर पंकज बल्लेबाजी कर रहे थे तो सिंगल पर ज्यादा ध्यान नहीं था, चौके छक्के निकाले जा रहे थे। लेकिन अब ध्यान है सिंगल पर, क्योंकि गेंदें हाथों में है। 11 गेंद 10 रन, 11 गेंद 10 रन, 152, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। और भाई बिल्कुल असद शाहीन, आपने सही कहा कि नवादा, नेपाल की टीम ने चौंका दिया था इंग्लैंड को, तो नवादा वही टीम है। अब कल देखिए जिम्बाब्वे ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। जी वही तो बात है। और ओ ये खराब शैम्पू का इस्तेमाल वो छक्का मार के खत्म हो गया। बाल में लगाना है, वो हाथ में लगा के आते हैं। एक मैक्सिमम की आवश्यकता, यहां से मात्र 6 रन
जीतने के लिए चाहिए गया की गया यूथ क्रिकेट एकेडमी की टीम को। और कल प्यारे दर्शकों 2 सेमीफाइनल्स के मुकाबले देखेंगे जहां पे आपको टीमें मिलेगी, एक तरफ मगध पैंथर्स से, दूसरी तरफ यंग बॉयज गया। और अभी फैसला नहीं हुआ है कि ग्रुप बी से कौन 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। चौका चौका चौका, बस अब चलिए घर चलने की तैयारी कर लीजिए। स्कोर लेवल और मैं चाहता हूं कि ऐसा शाहिद भाई 1 रन बचे हैं, कुछ आप पकड़ लीजिए माइक यहां से। और साथ देंगे उनका जो ट्रॉफी जो है हमारे पीएस जाकर साथ देंगे और कैश प्राइज पुरस्कार। जी बिल्कुल, ये जी बिल्कुल जीत गए। विनिंग बन गया ना जी, खत्म मैच, खत्म हो गया मैच। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल मैच खत्म। हाँ हाँ हाँ। आज के जो हमारे अतिथि हैं आ जाए पीएन शेखर साहब, जिनकी आवाज आप सुनते हैं हमारे बीचों बीच हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा सैयद सैफुल्लाह जो मैन ऑफ द मैच है उन्हें एक चेक बुक देकर सम्मानित करें। और दर्शकों से निवेदन है ताली, गया के दर्शक ताली तो बहुत कम बजाते हैं, बजाइए। और एक ट्रॉफी भी इनके लिए है, एक ट्रॉफी भी पुलस्कर सिंह जी इनको एक ट्रॉफी से सम्मानित करें। आ जाए सर, बीच में आ जाए अभी।